नमस्ते दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस जगह आया हूं, हम लोगों ने एक नई पहल शुरू की है। अभी तक हम लोग बता रहे थे कि एग्रीकल्चर में ड्रैगन फ्रूट, आम और बहुत सारी ऐसे फल हमारे इस समय सीजनेबल हैं, जिनकी जानकारी हमने आपको दी थी। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि घर के रसोई से निकल के जो रास्ता व्यवसाय की तरफ चलता है, उसकी तरफ थोड़ा सा मूव किया जाए। मेरे साथ जो मैम बैठे हुए हैं, इनका नाम मधु अग्रवाल है। गांधी कॉलोनी में रहते हैं, मेरठ शहर में हापुड़ अड्डे के पास ये जगह है। इन्होंने अपने शौक को, अपनी रुचि को, अपने रसोई के महत्वाकांक्षा को व्यवसाय की तरफ मोड़ दिया। और ये शुरुआत होती है इनकी 3 साल पहले से। इनको शौक था अच्छे अच्छे अचार, मुरब्बा, इस तरह के आइटम बनाने का। इन्होंने फिर उसको अपने व्यवसाय के रूप में बदल लिया है। मैं कुछ अपने सामने यहाँ बॉक्स रखे हुए हैं। इस बॉक्स में अचार भी है, मसाले भी हैं, जैम भी है, कुछ सत्तू भी रखे हुए हैं। इनकी खास बात ये है कि ये बिना लहसुन और प्याज के बने हुए हैं। आजकल आपको लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक अच्छा और शुद्ध भोजन, या जो भी हम लोग अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई मिर्च मसाला हो, चाहे कोई हम किसी भी प्रकार का फूड हम बना रहे हैं घर में, वो प्योर शुद्ध रूप से हो, अच्छे मसाले हों, ऑर्गेनिक हों, उसमें कोई किसी तरह का सिंथेटिक मटेरियल ना हो। तो वही मैं सब आज कुछ आपको दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे पास जो विभिन्न प्रकार की यहाँ वैरायटी हैं, इसमें हमारे पास अचार हैं, मुरब्बा है, मसाले हैं। और इनकी खास बात यही है कि जितने भी मसाले हमारे पास यहाँ हैं, लगभग 12 प्रकार के, इसमें कोई प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये थोड़ा सुनने में हैरान आपको लगेगा कि बिना प्याज और लहसुन के मसाले किस तरह के होंगे, उनका स्वाद कैसे होगा। लेकिन उनका स्वाद उस प्याज और लहसुन से मिश्रित मसालों से भी बहुत अच्छा होता है। शुद्ध कोई भी चीज़ हो, उसकी अपनी गुणवत्ता होती है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, हमारे लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। लॉकडाउन में हमने पिछले दिनों यही सब चीज़ें सीखी हैं कि हम अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को कैसे बनाएं, हम एक अच्छा आइटम कैसे लाएं और उसको खाएं। हमारे पास यहाँ पे लगभग अचार हैं। अचार लगभग 30 वैरायटी के हैं, और इन अचार की खास बात यह है कि इनमें किसी भी तरह की कोई मीठा या चीनी इसमें मिश्रित नहीं है। ये सब खांड से तैयार किए गए हैं। अचार की एक खास बात और भी है, आपको आमतौर पर कहीं भी ड्राई फ्रूट्स का अचार नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स का अचार भी मिलेगा। उसमें छुआरा है, उसमें काजू है, उसमें किशमिश भी है। ये अचार आपको आमतौर पर बाज़ार में कहीं मिलता नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी मिलेगा। अनूभी एंटरप्राइजेस का नाम है, एफएसएसआई से प्रमाणित है। और मधु मैम मेरे साथ बैठी हुई हैं। इन्होंने 3 साल पहले शुरुआत की थी। मैं मधु मैम से आपकी बात कराता हूँ, वो हमें बताएंगे किस तरह से ये शुरुआत हुई। उससे पहले मैं एक परिचय जानना चाहूँगा। मैम नमस्ते। मैम कैसे हैं आप? बढ़िया। जी मैम। मैं मधु अग्रवाल हूँ। जी मैम, थोड़ी सी और आवाज़। मैं मधु अग्रवाल जी और मेरठ शहर में हूँ। जी। और इससे पॉज कर। मैं मधु अग्रवाल हूँ। और मैंने शो किया, ये अपना काम शुरू किया था जी रसोई से। मैं मधु अग्रवाल हूँ और मैंने 3 साल पहले शो किया, ये जी बिजनेस ये शुरू किया था। जी और लोगों को पसंद आया, तो ये अब एक व्यवसाय के रूप में इसने एक रूप ले लिया व्यवसाय का। जी। ये आपने कब शुरू किया था मैम? सर ये 3 साल हो गए, मैं 2022 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई इसका शौक, या ये आपको कब लगा कि मुझे काम ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहिए जिसमें मुरब्बा भी है, अचार भी है, मसाले भी है? सर मार्केट में हम लोग जाते थे, और जब मैं देखती हूँ कि मिलावट का मिलता है तो बड़ा दुख होता है। जी तो मैंने सोचा कि मैं प्रयास करती हूँ जी बनाने का इसको, और मैंने ये प्रयास किया और लोगों को पसंद आया। जी और आज ये अपने आप में एक व्यवसाय बन गया है। जी और मैं लोगों को पसंद आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जो जी। मैंने सोचा था, जो सोच के मैंने शुरुआत की थी, वो पूरी हुई। आपकी शैक्षिक योग्यता से शुरू करते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता कहाँ तक है और सर कहाँ से मैंने शुरू हुई? दिल्ली डीयू से अपनी एमए कंप्लीट की जी मैम। संस्कृत से।
और मैंने मोदीपुरम से 1 साल का डिप्लोमा भी लिया। इसमें मैं एक प्रोफेशनल टच भी लाना चाहती थी, जो मेरे जी। को वहाँ से एक कैनिंग फूड में मैंने डिप्लोमा लिया। जी। उससे मेरी ये काम में एक व्यावसायिक रूप भी मतलब शामिल हो गया। जी। जी। ये 3 साल पहले आपने शुरू किया। हाँ उसकी जी। शुरुआत आपने किस प्रोडक्ट से करी थी? सर मसाले तो मैं शौकिया घर में पहले से ही बनाती ही थी। जी। उसके बाद मैंने जैम और सॉस वगैरह भी बनाना शुरू किया। जी। और मतलब मार्केट में जो सॉस मिलता है सर, उसमें बहुत मिलावट रहती है। अपने पास कितने तरह के मसाले हैं? कितने तरह के अचार हैं? कितने तरह के सत्तू हैं? पहले एक सर 12 मोटा-मोटा बता तरीके के दीजिए। मसाले हैं मेरे पास और 30 जी। तरीके के करीब का अचार है, 3 जी। तरीके का सत्तू है और इसमें 2 तरीके का जैम भी है जी। और मसालों सॉस। की खास बात क्या है? सर मसालों की सबसे खास बात तो यही है कि बिना प्याज लहसुन के हैं। अच्छा। हाँ जी, और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है। यदि किसी को प्याज और लहसुन नहीं खाना है, उसके बिना मसाला खाना है या अचार खाना है, तो वो उनको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ जी, जैसे और व्रत में हम लोग प्याज और लहसुन पूरी तरह से वर्जित रहता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ जी, इसको बिना प्याज लहसुन के बनाया है और ये अपने आप में प्रीमिक्स मसाले हैं। अगर जी। आप हमारे मसाले से कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं, जी। तो उसमें आपको अपने घर से कोई मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी। जैसे आजकल की वर्किंग लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, बाहर पढ़ते हैं, जी। तो वो भी इज़िली इससे बना सकते हैं। तो जी। इसको ध्यान में रखकर मैंने प्रीमिक्स की रेंज मार्केट में उतारी है। जी। और प्रीमिक्स से ये क्या है कि ढूँढने नहीं पड़ते मसाले। जी। बस आपने एक मसाला लिया और उसी से आपका काम हो गया। कौन-कौन से मसाले हैं मैम अपने पास? जैसे पाव भाजी मसाला है, पनीर मसाला है, चाट मसाला, सब्जी मसाला जी। और चना मसाला, सांभर मसाला, सभी एक मसाले ड्राई हैं फ्रूट्स सर। मसाला आपके पास, ड्राई ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स का अचार। अचार है सर। हाँ, वो क्या विशेष है उसमें? सर मतलब आजकल बच्चे जो टिफ़िन में लेके जाते हैं, ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहते जी। हैं। तो हम लोगों की देखते थे तो मतलब मैंने कोशिश की कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले, जी। तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट का अचार बनाया। तो जी। सर बच्चे बड़ा शौक से खाते हैं इसको, टॉफ़ी कैंडीज़ की तरह लगता है ये खाने में। जी। तो बच्चों को टिफ़िन में भी आप पराठे के संग दे सकते हैं। जी। और जैसे टीवी देखते वगैरह हम देखते हुए बच्चों का मन करता है कि हम कुछ खाएँ, जी। तो उसके लिए हमारे पास ये ड्राई फ्रूट के अचार के साथ-साथ एक करोंदा विद हनी भी है। जी। सर मैं जी। आपको ये शो भी करना चाहती हूँ यहाँ पे। जी। करोंदा विद हनी है। ये बिल्कुल। बच्चों की मिठाई की कमी को पूरा करता है। अगर उनका मीठा खाने की इच्छा है, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में भी कुछ मिल सकता है ऑप्शनल उनको, जी। वो खा सकते हैं इसे भी। ठीक है। मैम सॉस रखा हुआ है, सॉस की बोतल है यहाँ पे। सर इसकी क्या विशेषता है? जैसे सर मार्केट में सॉस तो मार्केट पतंजलि या में बहुत आपको सारे कहीं पे भी ब्रांड की हमेशा होती मतलब है। चीनी में बनी हुई मिलेगी। जी। इसमें चीनी नहीं है, ये भी हमने खांड में बनाई है जी। और इसमें काली मिर्च वगैरह भी डाली है और ये टमाटो पल्प से ही तैयार है। जी। इसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है कि हमने कद्दू या आलू उबला हुआ लोग मिला देते हैं, जी। वो कुछ भी नहीं मिला हुआ, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है। अच्छा, हम इसकी गुणवत्ता को किस तरह से परखते हैं? जैसे आपने बताया कि सर बाकी में आलू मिला होता है, हाँ जी, ये एक तो लिक्विड देखिए फॉर्म में। आप ये लिक्विड फॉर्म में आपको हल्की सी लिक्विड फॉर्म में रहेगी सर, जी मैम। और ये हमेशा ऐसी रहेगी। और जो मार्केट में रहती है वो गाढ़ी रहती है, मतलब आप उसको ड्रॉप बिल्कुल। नहीं होती है, वो बिल्कुल। गाढ़ी रहती है। वो इसी वजह से गाढ़ी रहती है कि आलू वगैरह पानी सोखता रहता है। इसके क्या-क्या कंटेंट होंगे? क्या-क्या मिलाया आपने इसमें? सर इसमें टमाटो पल्प के साथ-साथ खांड और काली मिर्च वगैरह मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं, बस वही है। अच्छा। कोई भी इसमें कलर नहीं है, एडिड कलर भी नहीं है और जी। आर्टिफिशियल शुगर भी नहीं है, जी। तो ये जो बच्चों को कितने नुकसान ना कितने दे। एमएल कितने का है सर ये मैम? ये 50 ml की बॉटल है जी। और ये हमने इसको 200 में सेल 500 कर एमएल। 500 ml जी। सॉरी जी। में है और इसको 200 में हम लोग सेल करते हैं। ओके। इसके बाद हम सत्तू, सत्तू जो है आपका नमकीन चना सत्तू, इसकी क्या विशेषता है? सर बच्चे जो आजकल टीनेज बच्चे होते हैं, जी। प्रोटीन के लिए जी। वो बाजार से प्रोटीन पाउडर लाके खाते हैं। उससे जी। अच्छा है कि आप अपना देसी प्रोटीन खाइए। जी। ये चना है और चने के अंदर सारे मसाले मिले हुए हैं, इसी को हमने जायकेदार बना दिया सत्तू आपने को। चने पीसने के साथ-साथ उसमें मसाले भी हाँ पीस जी, दिए हैं, ताकि तो बच्चों ये को कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़े। नमकीन का फ्लेवर बन गया सत्तू। नमकीन में हमने कसूरी मेथी और हींग का फ्लेवर दिया है सर, जी। जो बच्चों के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उनके लिए टेस्ट भी इसका बढ़ाएगा। इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? सर बस 1 गिलास में आप 2 चम्मच पाउडर मिलाइए और ठंडा पानी मिला दीजिए, बस बन गया ठंडे तैयार। पानी में 2 चम्मच सत्तू हाँ जी, और ये पीने के लिए तैयार। तैयार है। नींबू बहुत वगैरह बढ़िया। कुछ नहीं डालना, इसमें सब कुछ डला हुआ है। जी, सत्तू अपने पास और कौन-सा है? सर हमारे पास मीठा सत्तू भी है, जी। जिसको हमने शक्कर में बनाया है, शक्कर अच्छा। और मिश्री मिला के बनाया है। जी।
और उसमें हमने पुदीना फ्लेवर दिया है। जी और एक हमारे पास है मखाना सत्तू, जी जो लेडीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है, जी जो जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए और बीपी मेंटेन रखने के लिए, और बच्चों के लिए भी कि प्रोटीन को वो दूध में लेंगे, वो दूध में सर्व होता है सर, ठंडे दूध में मिला के। मैम, अपने पास अचार की कितनी वैरायटी है, कितने प्रकार के अचार आप बनाते हैं? सर हमारे पास लगभग 30 तरीके का अचार जी है। और जो आम तौर पे मिलते हैं अचार वो सब तो है ही हैं, आम का, टेंट वगैरह का और अदरक का। जी इसके अलावा हमारे पास 3 तरीके का अचार ऐसा है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जी जैसे काले चने का अचार हो गया, जी मेथी दाने का अचार हो गया और करेले का अचार हो गया। जी और इसके अलावा सर हमारे जो ख़ास है वो ड्राई फ्रूट का अचार है, जो हमारा ये सबसे हीरो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ का। जी मैम। तो और किसी भी मीठे अचार में हम लोग चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं। जी मैम। सारे उत्पाद हमारे बिना चीनी के ही हैं। और इसमें हमने मिश्री, धागे वाली मिश्री और खांड और शक्कर, ये 3 चीज़ें ही मीठे में हम यूज़ करते हैं सर। जी। मसाले कितने तरह के हैं मैम अपने पास? सब 12-13 तरीके के मसाले हैं हमारे पास, जी और सभी प्रीमिक्स मसाले हैं। जी आपको हमारे मसाले के बाद सिर्फ नमक का हल्का बस यूज़ करना और कुछ नहीं। जी। ऐसी शिकंजी मसाला है सर हमारे पास, अच्छा, जो इसकी बच्चों के क्या लिए बहुत। विशेषता है? सर ये भी प्रीमिक्स है, जी। नींबू वगैरह सब डला हुआ है। बस आप 2 चम्मच एक गिलास में डालिए और ठंडे सोडा। गिलास में नींबू डालने की जरूरत नहीं है, नहीं केवल सर, पानी डालिए, और आपका शिकंजी तैयार हो शिकंजी जाएगी। तैयार है। हाँ जी। जी। सॉस, मुरब्बा, सत्तू, जैम, अचार, ये सब चीज़ें मैम आपने बता दी हैं। एक सवाल है कि जैसे अगर किसी को मेरठ या दूसरे किसी शहर में आपसे संपर्क करना हो, ये सब सामान मंगाना हो, तो आप वो आपको किस तरह से संपर्क करें? सर हमें फ़ोन करिए और जी। हम लोग अपनी कोई होम। वेबसाइट हो या अपना कोई फ़ोन नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हाँ जी, फ़ोन नंबर हमारा मैं जी बोलूँ, जी, बोल दीजिए। 7618 जी 222 020। जी ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे फ़ोन करिए आप। में मेरठ में भी हम लोग डिलीवरी देते हैं, जी। और उसके अलावा जो बाहर से हमें ऑर्डर आते हैं तो हम लोग उनको कोरियर करते हैं। अच्छा। जी सर अदरक का मुरब्बे के बारे में आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। जी अदरक वगैरह ये वैसे भी फ़ायदा करता है, और इसको हमने खांड में बनाया हुआ है, जी और इसमें बड़ी इलायची और काली मिर्च वगैरह का फ्लेवर डाल के, जी। ताकि ये मतलब फ़ायदा भी करे और उसके साथ-साथ आपका स्वाद भी बढ़ाता है। ये बाजार में मिलने वाले मुरब्बे से किस तरह से अलग है? सर ये मेरे ख़्याल में तो अदरक का मुरब्बा यहाँ पे पता नहीं, शायद मिलता भी नहीं होगा। अच्छा, ये अपनी तरफ मतलब यूनिक प्रोडक्ट है ये। यूनिक प्रोडक्ट है। हाँ जी। और सर एक मतलब ख़ास बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी जी कि ये जो बाज़ार में मिलता है आँवले का मुरब्बा, जी तो क्या होता है कि इसको एल्युमिनियम के बर्तनों में बनाया जाता है सर। जी एल्युमिनियम के बर्तन सस्ते होने के साथ-साथ उसमें जलने का डर नहीं रहता, इस वजह से। जी और कीलो लोहे की कीलों से इसकी पंचिंग की जाती है। जी। जबकि लोहे का और एल्युमिनियम का रिएक्ट करता है ये आँवला उसके साथ। नुकसानदायक है सर। और नुकसानदायक। उबालते हैं तो उबाल के जो आपने उसका पानी फेंका, तो उसके संग उसकी जितनी भी ताकत है आंवले की, विटामिन सी वगैरह जिसके लिए हम आंवला खाते हैं, जी वो सब चला गया। तो हम सर इस तरह नहीं बनाते, हम इसके स्टील के बर्तनों में बनाते हैं इसको, और इसके साथ साथ हम इसे स्टीम करके बनाते हैं सर, ताकि जी इसकी जो ताकत है वो इसके अंदर बरकरार रहे। जी और चीनी में ना बना के हम इसे मिश्री में बनाते हैं। इसकी प्रोसेसिंग जो हुई है वो मिश्री में हुई है, वो भी धागे वाली मिश्री में, ताकि ये फ़ायदा करे। जी इसका टेस्ट बाज़ार के आंवले से बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसे खाएँगे और मतलब तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल मतलब टेस्ट इसका कितना अच्छा है, जी। और सेहत में भी अच्छा है ये, टेस्ट के साथ-साथ सेहत का भी अच्छा है। वीडियो के आखिर में अपना एक बार मैम पूरा परिचय और अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर, कि अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहें, कोई ये आइटम मंगाना चाहें, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? पूरा एड्रेस और नाम बता दीजिए। ये अनुभवी इंटरप्राइजेज़ के नाम से है, जी और गांधीनगर मेरठ अपोज़िट नंदन सिनेमा। जी और हमारा फ़ोन नंबर है 7618 222 020। और कभी भी आप मेरठ में हम लोग होम डिलीवरी फ्री देते हैं, जी और बाहर से भी हमारे पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो हम लोग उसे कोरियर करते हैं। जी। तो आप
कोरियर की और होम डिलीवरी की सुविधा हमेशा रहेगी, और जी। आप जब चाहे तब ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को लेके किसी बड़े फेयर में गए थे, अब बता रहे बहुत थे सर, मुझे सर। मैं इस चीज़ के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने जी। हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म दिया है। जी। हम लोग दिल्ली में गए हैं बर्ड फूड एक्सपो में। अभी तक आप जहाँ जहाँ गए हैं बता बर्ड दीजिए। फूड एक्सपो में हम जा चुके हैं, जी। यूपीआईटीएस में हम जा चुके हैं, इस साल भी जा रहे हैं। जी। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारा पूरा सहयोग करता है। जी। और मैं मतलब योगी सरकार की भी बहुत इसके लिए धन्यवाद वहाँ देती हूँ। स्टॉल लगाने के बाद आपको कैसा सपोर्ट मिलता है, रिस्पॉन्स सर कैसा आता बहुत है? अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों जो का। स्टॉल पे आपके पास जानकारी लेने के लिए आते हैं हाँ वो जी, कैसा आपसे बात बताते हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, और मतलब बहुत चीज़ें हम अपनी बता पाते हैं उनको, बहुत चीज़ें हम भी सीखते हैं वहाँ से। जी। और ये मतलब एक वैश्विक मंच है, जिसके लिए मैं मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती अभी आप कहीं लगाने जा रहे हैं कोई अपना हूँ। हाँ स्टॉल? जी सर, अभी हमारा सितंबर में लग रहा है, जी। उसमें बर्ड फूड एक्सपो में भी जा रहे हैं हम। ये कहाँ पे और होगा मैम? सर भारत मंडपम में, दिल्ली प्रगति भारत मैदान में। मंडपम दिल्ली में। हाँ जी, और अच्छा। इसी यूपीआईटीएस में 25 तारीख से लग रहा है, जी। 25 सितंबर से यूपीआईटीएस ये ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर उसमें भी हम नोएडा लोग में जाएंगे। उसमें भी आप पार्टिसिपेट हाँ करने जी जा सर, रहे हैं? तो वहाँ अपने सारे आइटम वहाँ सब डिस्प्ले लगाएंगे आप लोग? सारी डिस्प्ले रहेंगे, और इसके अलावा हो सकता है एक आध प्रोडक्ट बढ़े ही। बढ़ जाए हाँ इसमें जी, इसमें और कोई आप ऐड ऑन कर हाँ दें। जी, ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने रुचि के अनुसार एक बहुत शानदार स्टार्टअप भी शुरू किया है और एक अच्छा फूड प्रोडक्ट आपने लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।